नमस्कार दोस्तों, 7 अगस्त 2025 को न्यू दिल्ली में राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फिर जो राहुल गांधी बोले ये सुनकर पूरा देश हैरान हो गया। हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया। राहुल बोले, आज मैं आपको वे सच बताने आया हूँ कि कैसे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और आपकी वोट जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है उसे कैसे दिन दहाड़े चुराया जा रहा है। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। ये बयान नहीं था, ये तो बम फटा था और इस धमाके का गूंज हर गली हर नुक्कड़ तक पहुंचा। तो बड़ा सवाल यही है, वोट चुरा कौन रहा है और चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब दिया, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आगे जानेंगे इस वीडियो में, तो चलो आज खोलते हैं इस खेल की सारी परतें एक एक करके। सोचिए, एक छोटा सा गांव है, किसान बीज बोता है, सिंचाई करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन रात में कुछ लोग चोरी छुपे उसकी फसल काट ले जाते हैं और ऐलान करते हैं कि ये हमारी है। किसान चिल्लाता है, रोता है, पर गांव का मुखिया कहता है चुप रहो, सब ठीक है। यह कोई कहानी नहीं है, यही आज के भारत के लोकतंत्र की सच्चाई है, जहां आपकी वोट आपकी मेहनत चुराई जा रही है। और चोर कौन है? वही लोग जो सत्ता में बैठे हैं और वही जो चुनाव की रखवाली करने वाले हैं। अगर ये झूठ है तो क्यों डिजिटल डेटा छुपाया जा रहा है? अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना। बीजेपी हर आरोप को मजाक बनाकर टाल देती है। क्या इसलिए कि अगर सच सामने आ गया तो पूरा बना बनाया खेल पलट जाएगा? कर्नाटक की महादेवपुरा सीट देख लीजिए, 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुई। डुप्लीकेट नाम, फर्जी एड्रेस, सब पहले से तैयार प्लान था। और ये सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है, ये पूरे देश में यही जाल फैला है। हमने जो काम माधवपुरा में किया है उसको हम आने वाले समय में माधवपुरा में नहीं रुकेगा, वो हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे। बनारस में चुनाव आयोग डेटा छुपाता है, सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं करता है। क्या डर है कि सच्चाई सामने आ जाएगी और जनता विद्रोह कर देगी? राहुल गांधी ने महादेवपुरा का जो आंकड़े रखे वे किसी फिल्मी कहानी जैसे लगते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। सोचिए, 11,962 बार एक ही नाम वोटर लिस्ट में दोहराया गया, 40,000 फर्जी एड्रेस, 10,452 एक ही एड्रेस पर, 4,132 फोटो नकली, 33,652 बार फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट में हेरा फेरी की गई। डुप्लीकेट वोटर 11,965, फेक इन इनवैलिड एड्रेसेस 40,009, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस 10,452, इनवैलिड फोटोज 4,132, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 33,690। राहुल बोले, ये सिर्फ गड़बड़ी नहीं है, ये अपराध है और ये अपराध चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर कर रहे हैं। हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। बीजेपी का प्रतिक्रिया आया, अनुराग ठाकुर हंसे और बोले, कांग्रेस का हार का एक नया बहाना है। और अब बिहार चुनाव हारता देखकर कांग्रेस पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में लगी। एक नया बहाना है, लेकिन सच्चाई यही है और बीजेपी भी जानती है, बिना धांधली के जीतना नामुमकिन है। चुनाव आयोग पहरेदार नहीं, बीजेपी का साथी है। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल की। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है। SIR के नाम पर लाखों वोट काटे जा रहे हैं, खासकर दलित, मुस्लिम, गरीब। फर्जी एड्रेस जोड़े गए और डेटा मांगो तो चुनाव आयोग चुप। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की CCTV वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? विपक्ष चुप नहीं रहा। इंडिया ब्लॉक ने संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकाला। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, उनके साथ नारे गूंजे, वोट चोरी बंद करो। लेकिन पुलिस का रवैया देखिए, दमनकारी। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाए, राहुल सहित 300 सांसदों को रोका गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी है कि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। ये लोकतंत्र है या तानाशाही? देखिए वो 5 तरीके जिनसे वोट चुराए गए और सब चुनाव आयोग के डेटा से। नंबर 1,
फर्जी वोट जोड़ना। महादेवपुरा में 37,000 डुप्लीकेट नाम, एक नाम 10 बार, मतलब कि एक व्यक्ति 10 बार वोट डाल सकता है। डुप्लीकेट वोटर जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। नंबर 2, सही वोटर का नाम काट दिया। लगभग 20,000 नाम काटे गए। देश भर में 1 करोड़ डिलीट कर दिया। नंबर 3, वोटर को शिफ्ट करना। 15,000 ऐसे लोगों का वोट दूसरे बूथ पे शिफ्ट कर दिया, वहाँ वोट डाल ही नहीं पाए लोग। नंबर 4, फर्जी वोट डाल दिया। आपने सुना है हाउस नंबर 0, ऐसे हजारों वोट। और नंबर 5, ईवीएम में गड़बड़ी का शक। कई सीटों पर गिनती में फर्क देखा गया। अभी थोड़ा दिन पहले का ही खबर देखिए, हरियाणा में पंचायत चुनाव में एक सरपंच का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 2022 में चुनाव हुआ था, उस वक्त कुलदीप सिंह जीत गए थे और मोहित कुमार हार गए थे। मोहित ने बोला ईवीएम में गड़बड़ी से उनकी वोट गलत काउंट की गई। वे केस लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपनी देखरेख में ईवीएम को मंगवा कर दोबारा गिनती कराई और गिनती में निकला कि असली विजेता तो मोहित कुमार है। देश में ये पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की रिकाउंटिंग की है और नतीजा बदल गया। तो सवाल उठता है, जनता चुप क्यों है? क्योंकि हमें डर है, पुलिस का डर, सरकार का डर, और हम लापरवाह भी हैं। सोचते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। यही बेफिक्री, यही डर हमें धीरे धीरे गुलाम बना रही है। याद रखो, जब जनता सवाल करना बंद कर देती है तो सत्ता जवाबदेही बंद कर देती है। ये गरीब किसान जब वोट डालकर सोचता है कि अब बदलाव आएगा और उसकी वोट चोरी हो जाती है, तो उसका दर्द उसके आंखों में दिखता है। राहुल गांधी का दर्द और जनता की पीड़ा दोनों यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये जनता का अधिकार है। और जब अधिकार टूट जाए तो चुप रहना सबसे बड़ा पाप है। ये कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी तो अब शुरू होती है। याद कीजिए महाभारत, जब दुर्योधन ने छल से पांडवों को हराने की साजिश रची थी, जुए के खेल में सब छीन लिया, सेना को कमजोर किया। आज वही चाल बीजेपी चल रही है और चुनाव आयोग वो शकुनी की तरह खड़ा है। रामायण की कहानी तो सबने सुनी होगी। और रावण ताकतवर था, उसके पास सोने की लंका थी, सेना थी, शक्ति थी, लेकिन उसने एक गलती की, छल करके सीता माता का हरण किया। सीता माता कोई आम स्त्री नहीं थी, वो मर्यादा की प्रतीक थी, सच्चाई और सम्मान की पहचान थी। रावण ने उन्हें छीनकर सिर्फ राम को नहीं, पूरी इंसानियत को ललकारा था। उस वक्त भी कुछ लोग डर गए थे, कहते थे रावण बहुत ताकतवर है, राम अकेले क्या कर पाएंगे। लेकिन राम ने हार नहीं मानी, उन्होंने लड़ाई लड़ी। हनुमान, लक्ष्मण और पूरा वानर सेना ने उनका साथ दिया और आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। तो सवाल साफ है, अगर जनता चुप रही तो जीत रावण की होगी, लेकिन अगर जनता उठ खड़ी हुई तो यही शुरुआत होगी एक ऐसी जंग की जहां जनता की आवाज तलवार बनेगी और जीत लोकतंत्र की होगी। क्योंकि इतिहास ने बार बार साबित किया है, छल कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सत्य की जीत कोई रोक नहीं सकता। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। लेकिन सवाल ये है कि ये विकास किसका है, आपका और आपकी पार्टी का? राहुल गांधी ने जो सबूत दिए वो वाकई चौंकाने वाले हैं। हजारों फर्जी पते, एक ही घर पर हजारों वोट, नकली फोटो और फॉर्म 6 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग, मतलब वोटर लिस्ट में संगठित रूप से हेराफेरी हुई। और अगर वोटर लिस्ट साफ नहीं है तो चुनाव कैसे साफ होंगे? लेकिन आप हंसते हैं, आपके मंत्री इसे हल्के में उड़ाते हैं। और चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार जी, आप लोकतंत्र के चौकीदार हैं। आप ही बीजेपी का भाषा बोलेंगे और आप ही बीजेपी का साथ देंगे तो पूरा विपक्ष और जनता तो सवाल पूछेगी। अब आप ही बताओ दोस्तों, कुछ दिन पहले हरियाणा में पंचायत चुनाव में एक सरपंच का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 2022 में चुनाव हुआ था, उस वक्त कुलदीप सिंह जीत गए थे और मोहित कुमार हार गए थे। मोहित कुमार ने बोला ईवीएम में गड़बड़ी से उनका वोट गलत काउंट किए गए। वे केस लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपनी देखरेख में ईवीएम मंगाकर दोबारा गिनती करवाई। गिनती में निकला कि असली विजेता तो मोहित कुमार है। तो इस पर तो चुनाव आयोग कुछ बोलेगा नहीं। और आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया तो एक भी गोदी मीडिया के पत्रकार इस पर सवाल नहीं पूछे। अगर पूछेंगे भी तो चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा, क्योंकि ऐसे ही खेल पूरे देश में खेला जा रहा है। जब एक पंचायत में ईवीएम से इतना बड़ा धांधली हो सकता है तो आप सोचोगे कि एक पंचायत में जीते हुए कैंडिडेट को हराया जा रहा है और हारे हुए कैंडिडेट को जिताया जा रहा है, तो यही खेल पूरे देश में खेले जा रहे होंगे। और चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन नहीं लेता।
इसे एक छोटा सा मिस्टेक बताकर टाल देता है तो सीधे इस देश की आत्मा को बेच रहा है। और जो वोट चोरी कर रहा है और जो उसके साथ मिलकर वोट चोरी करा रहा है, ये सीधा देशद्रोह है। और तीखा सच यही है, ये लोग लोकतंत्र के गद्दार हैं। लेकिन याद रखिए, जनता अब सोई नहीं है, जनता अब जाग चुकी है। और जनता जागती है तो सिंहासन हिल जाता है। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग अगर वाकई कुछ गलत नहीं हुआ तो डिजिटल डेटा देने में दिक्कत क्यों है? सीसीटीवी फुटेज पब्लिक करने से डर क्यों है? सवाल साफ है, अगर सब पारदर्शी है तो फिर छुपाया क्यों जा रहा है? और अगर छुपाया जा रहा है तो साफ है कुछ न कुछ तो गलत है और वोट चोरी की जा रही है। फिर आप सोचोगे कि आखिर इस चोरी को कैसे रोका जाए? क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? हाँ है, और तरीका बिल्कुल साफ है। सबसे पहले तो पेपर बैलेट वापस लाना होगा। आज दुनिया के कई लोकतांत्रिक देश जैसे जर्मनी और कनाडा पेपर बैलेट का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ धोखाधड़ी का चांस 0.01% है, यानी कि लगभग नामुमकिन है। भारत में आज वीवीपैट का सिर्फ 5% मिलान होता है। सोचिए 95% वोट बिना जांचे ही गिन लिए जाते हैं। अगर ये मिलान 100% अनिवार्य हो जाए तो हर वोटर को भरोसा होगा कि उसकी आवाज सचमुच गिनी गई। तीसरा, चुनाव आयोग को सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति द्वारा की जाए। सामाजिक स्तर पर सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता। किसी को ये तक पता नहीं होता है कि उनका नाम काटा गया या नहीं, उन्हें यह खबर ही नहीं होता। जबकि अमेरिका में जागरूकता फैलाने से फ्रॉड 2% कम हुआ। भारत में हर बूथ पे लिस्ट चेक करना अनिवार्य होना चाहिए और स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाए कि वोट सिर्फ उसका अधिकार नहीं, उसका जिम्मेदारी भी है और वोट चोरी सीधा अपराध है। सोच कर देखिए, अगर वोट चोरी रुक जाए तो भारत कैसा होगा? एक ऐसा लोकतंत्र जहां गरीब किसान की आवाज उतनी ही मजबूत होगी जितनी बड़े उद्योगपति की, जहां कोई भी पार्टी बीजेपी हो या कांग्रेस, जीत मेहनत और ईमानदारी से होगी, चोरी से नहीं। और जहां वोट की कीमत होगी, कोई भी नाम गायब नहीं होगा, कोई फर्जी वोट नहीं होगा। पर याद रखिए, ये कोई सपना नहीं, ये हकीकत बन सकती है अगर आज हम उठ खड़े हों। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, आपकी भी है। और सच कहें तो यह सिर्फ आपकी नहीं, ये हमारी भी है। हम और आप मिलकर ही इसे जीत सकते हैं। 1947 में एक आवाज ने आज़ादी दिलाई थी। 1977 में जनता ने इमरजेंसी हटाई थी। इतिहास गवाह है, जब जनता खड़ी होती है तो सबसे ताकतवर सत्ता भी गिरती है। अब बारी हमारी है। पहला कदम अपनी वोटर लिस्ट जरूर चेक कीजिए। दूसरा कदम अपने परिवार और पड़ोसियों को भी बताइए कि वे भी लिस्ट जरूर देखें। तीसरा कदम, अगर गड़बड़ी दिखे तो उसे छुपाइए मत, सबूत के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। बताइए कि आपके इलाके में क्या गड़बड़ी मिली, ताकि सच सबके सामने आए। हमें इस मिशन को कम से कम 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपके इलाके में कैसी गड़बड़ी सामने आई। जय हिंद।